वेलकम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल राधा किराना स्टोर में आपका स्वागत है। मैं आज उन भाइयों से कहना चाह रहा हूं जो नई किराने की दुकान की शुरुआत कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि नई किराने दुकान के लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए, और आप ये भी सोच रहे हो कि ऐसा कोई फालतू का सामान ना आ जाए ताकि मेरा उसमें पैसा वेस्ट हो। तो दोस्तों, इसी वीडियो के ज़रिए मैं आपको उन सामानों की लिस्ट बताऊंगा ताकि आपका पैसा कोई फालतू का ना फंसे, ऐसा सामान आए ताकि आपकी जल्दी सेल हो और सामान भी जल्दी बिके। तो दोस्तों, अगर मेरे जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि कोई भी जानकारी मैं दूं तो आप भाइयों तक पहुंच सके। तो हम शुरुआत करते हैं कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो सबसे पहले क्या सामान लें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे जैसे चीनी है, गुड़, बूरा, तगार, ये दोस्तों ये 3-4 आइटम शुरुआत में ऐसे हैं कि ये सामान बहुत ज़रूरी है और बहुत जेन्युइन भी होते हैं कि ग्राहक जब भी आता है तो इन चीज़ों से भी शुरुआत करता है, और ये सामान ख़राब होने वाला भी नहीं होते हैं। इसलिए आप इन सामानों को कम से कम रख सकते हो। इसके बाद आते हैं बेसन है, मैदा है, सूजी है, आटा है। दोस्तों, इन सामानों को कम रखना है। इन सामानों की म्याद ज़्यादा नहीं होती है। आपकी सेल जैसी बढ़ती जाए इन सामानों को वैसे ही बढ़ाते जाना। इसके बाद आती है रिफाइंड डालडा तेल। रिफाइंड डालडा तेल में भी काफ़ी साइज होते हैं। जैसे रिफाइंड में आपका 1 लीटर है, 500 ml है, 5 लीटर है, 15 kg वाला है। इसी तरह तेलों में भी काफ़ी तरह की पैकेजिंग आती है। तो आपको इन सामानों को भी रखना है। बेशक ज़्यादा नहीं, हम दो दो नग रखें या एक एक कार्टून रखें, जी आप पे डिपेंड करता है, आपका बजट क्या बोल रहा है, जी आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम शुरुआत करते हैं मसालों की। दोस्तों, मसाले भी काफ़ी तरीक़ा के होते हैं। पिसे मसाले, साबित मसाले। पिसे मसाले में हल्दी, मिर्च, धनिया, इनमें भी काफ़ी तरह के साइज होते हैं, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। और इसके बाद आते हैं पैकिंग वाले मसाले जो डिब्बे में आते हैं, 10 रुपये बिक्री में आते हैं। वो भी बता दें, जो वो भी सामान बहुत बिकते हैं। उन मसालों में ज़्यादातर बिकने वाले मसाले होते हैं, जैसे गरम मसाला है, चना मसाला है, पनीर मसाला है, रायता मसाला है, पाव भाजी मसाला है, जो सांभर मसाला है। दोस्तों, ये मसाले जेन्युइन बिकने हैं। इन मसालों में भी काफ़ी तरह की साइज होते हैं, 100 ग्राम है, 50 ग्राम है। तो इनको अपने सेल के हिसाब से रखना, और कोई भी ग्राहक ना लौटे आपसे, इसीलिए इन सामानों को भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दालों की। दालों में भी काफ़ी वैरायटियाँ होती हैं, जैसे अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, काबुली चना है, चने की दाल है, उड़द धोबा है, उड़द साबित है, हरी उड़द है, और आपके देसी चना है, मलका साबित है, मलका है, मूंग धोबा है। दोस्तों, ये दालें भी आपको उतनी रखनी है ताकि आपका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि दालों में भी कुछ दालें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जैसे वो मलका साबित है, वो बहुत जल्दी ख़राब होती है। मटर है, देसी चना है। इन सामानों को उतना ही रखना है जितनी आपकी सेल हो। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, चावल में भी काफ़ी क्वालिटी आती हैं। चावल में सबसे ज़्यादा बिकने वाली क्वालिटी होती है, जैसे टेरीकोट है, सरबती है, बासमती है, तिनकी चावल है, और शादियों में चलने वाला जो चावल होता है गोल्डन चावल, पुलाव वाला, जिसे आप पुलाव वाला बोलते हैं, वो भी चावल रखना ज़रूरी होता है। और ये चावल कोई ख़राब होने वाले नहीं होते हैं, इसलिए आप उन्हें एक एक कट्टे भी रख सकते हैं। इसके बाद बात आती है ड्राई फ्रूटों की। ड्राई फ्रूट भी काफ़ी तरीक़ा के होते हैं सब, और जेन्युइन बिकने वाले भी होते हैं। सबसे ज़्यादा देखो, बात करें तो देखो, काजू है, बादाम है, मखाने हैं, किशमिश है, मुनक्का है। दोस्तों, ये 4-5 ड्राई फ्रूट ऐसे हैं जो पर डे बिकते हैं। इन ड्राई फ्रूटों को भी उतना ही रखें जितना आपका बिके, आपका बजट हो, आपका भी नुकसान ना हो। उसमें कम से कम मात्रा में रखो। जब आपकी दुकान चलने लगे, आपको लगे कि अब मुझे सामान बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप धीरे धीरे सामान बढ़ाते रहिएगा। फिर इसके बाद आते हैं साबुन सर्फ़ों की बात आती है। साबुन सर्फ़ों में भी काफ़ी क्वालिटियाँ हैं। आप साबुनों या सर्फ़ को वही ब्रांड रखें जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली है। आप फालतू सामान ना रखें शुरुआत में, क्योंकि आपकी नई दुकान है, इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी शुरुआत में आपका पैसा वेस्ट ना हो। इसलिए आप उतना ही सामान लाएं ताकि आपका कोई नुकसान भी ना हो। तो ध्यान रहिएगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं, जैसे आप
नारियल झाड़ू है, फूल झाड़ू है, इनको भी आप रख सकते हैं। और आगे की मैं आपको जानकारी, आगे होली आने वाली है, इसकी भी मुझे आप भाइयों तक जानकारी देनी है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपको आगे वाली जानकारी आपको दे सकूं। धन्यवाद।